Stop the habit of reading books, blogs, podcasts, watching YouTube videos, news, and other social media platforms. इसे मैं कहता हूं इंटेलेक्चुअल मैस्टरबेशन बिकॉज यहाँ पे जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं या फिर नॉलेज हम सीख कर रहे हैं वो नॉलेज हमें सेकंड हैंड मिल रही है मीन्स थ्रू अ मिडल मैन या फिर कोई एक यूट्यूबर बता रहा है आपको या फिर कोई भी एक ऑथर बता रहा है आपको। तो ये सारे की सारी जो नॉलेज मिल रही है फिर मेमोरी मिल रही है ये हमें सेकंड हैंड मिल रही है। मेरी ये वीडियो फोर्थ पार्ट है ऑफ द सीरीज ऑफ स्टॉप रीडिंग बुक्स एंड सो अदर थिंग्स। इस फोर्थ पार्ट में मैं सॉल्यूशंस बताऊंगा जिन सॉल्यूशंस के थ्रू आप इन हैबिट्स को छोड़ सकते हो और आप किस तरीके से नॉलेज गेन कर सकते हो, रियल टाइम नॉलेज जो कि आपकी रियल लाइफ में भी हेल्पफुल होगी। इस सीरीज में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि जो मेरे खुद के क्वेश्चंस थे मैं उन्हीं को सॉर्ट आउट या फिर उन्हीं को टैकल करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि सो कॉल्ड जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो रियल लाइफ नॉलेज क्यों नहीं होती उनके पास, जैसे ही वो रियल लाइफ सिचुएशंस में आते हैं वो एक तरीके से फंस जाते हैं, उनकी ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्ट जो नॉलेज थी ना वो काम ही नहीं करती। Why do so-called intellect people lack common sense as compared to illiterate people? Why do so-called intelligent people are not street smart as compared to illiterate? Why do so-called intelligent people are wrong about everything regarding life? क्यों ये जो इंटेलेक्ट लोग होते हैं ये सोशल स्किल्स लैक करते हैं? क्यों ये इंटेलेक्ट लोग होते हैं अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम इरिटेटेड रहते हैं और लोगों को भी इरिटेट करते हैं? दे आर सो बोरिंग पीपल, उनका ह्यूमर भी नहीं होता। क्यों जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं अपनी लाइफ में और क्रिएटिव भी नहीं होते, वो टायरेनी के खिलाफ कभी भी आवाज ही नहीं उठा पाते, अपनी बॉस की ऐसे जो भी बोलते हैं वैसे ही करते हैं और कभी भी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हाँ सर ये ऐसे क्यों होना था या फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हो या सर मैं ये काम नहीं करूंगा मेरे से नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। नहीं, इसके बहुत सारे रीजंस है। ये जो बुक्स होती हैं और ये जो वर्चुअल वर्ल्ड होता है ये आपको सबमिसिव बनाता है, सबमिसिव रिगार्डिंग टू योर लाइफ, टुवर्ड्स टायरनी, टुवर्ड्स अथॉरिटी। आप इतने सबमिसिव बन जाते हो कि आपको फिर जो कोई कुछ भी बोलता है ना तो आप उससे सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हो। मेरी ये जो वीडियो है ये वीडियो उन्हीं चीज का सॉल्यूशंस के लिए है कि आप कैसे एक सॉलिड पर्सन की तरह बिहेव कर सकते हो अपनी लाइफ में और कैसे आप अथॉरिटी को एक तरीके से देखा जाए ना डाउटफुल तरीके से देख सकते हो और कैसे आप अथॉरिटी के अगेंस्ट आवाज भी उठा सकते हो। यू कैन बिकम रिबेल इफ यू फॉलो द नेचुरल वे टू लर्निंग थिंग्स। मेरी ये सीरीज 4 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड थी। तो फर्स्ट पार्ट था कि वाई मैं जिन्हें सो कॉल्ड इंटेलेक्ट लोग बोल रहा हूं उन्हें कौन से वो लोग हैं जिन्हें मैं एड्रेस कर रहा हूं वो मेरी फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है। सेकंड पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या मेंटेलिटी होती है जो लोग इस वर्चुअल नॉलेज गेन प्रोसेस में फंस जाते हैं। थर्ड पार्ट में मैंने कॉन्सिक्वेंसेस, प्रॉब्लम्स एंड डेंजर्स ऑफ गेनिंग नॉलेज थ्रू दीज कन्वेंशनल मेथड्स बताया था कि क्यों हम लाइफ में इन कन्वेंशनल मेथड्स को जिस तरीके से यूटिलाइज करते हैं और नॉलेज गेन करते हैं उनके डेंजर्स क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या हैं। फोर्थ पार्ट में मैं आज ये आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और किस तरीके से आप रियल वे जो नेचुरल वे होता है जिसे मैं बायोलॉजिकल फर्स्ट प्रिंसिपल बोल रहा हूं उसे आप अपनी लाइफ में अडेप्ट कर सकते हो और इस वर्चुअल लाइफ से ये जो बोलते हैं ना सो कॉल्ड इंटेलेक्ट और जो बुक्स पढ़ते हैं एक हफ्ते में 10 बुक्स पढ़नी या फिर एक हफ्ते में 5 बुक्स पढ़नी या फिर एक साल में 20-50 बुक्स पढ़नी, इस बैड वे ऑफ लर्निंग नॉलेज से आप कैसे निजात पा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ कि किस तरीके से जब लोग कन्वेंशनल मेथड्स को फॉलो करते हैं फिर वो क्या करते हैं, स्कूलिंग करते हैं जो कि कन्वेंशनल वे ऑफ लर्निंग है जो सो कॉल्ड एडुकेशन बोलते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। जैसे ही वो ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद वो लोग रियल लाइफ में एंटर होते हैं या फिर जो बोलते हैं वर्क कल्चर होता है या फिर सोसाइटी में रियल लाइफ में पहले क्या होता है उनका 1-to-1 इंटरेक्शन होता है बुक्स के साथ ही सिर्फ, है ना।
उसके बाद क्या होता है कि उनका रियल लाइफ में इंटरेक्शन होता है रियल लोगों के साथ, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ। उनका बॉस क्या कह रहा है, अथॉरिटी क्या कह रही है, सोसाइटी क्या कह रही है, उनके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, उनकी क्या डिमांड्स है, सोसाइटी की क्या डिमांड्स है, उनकी जो पार्टनर है उनकी उनसे क्या डिमांड है, या फिर उनकी जो गर्लफ्रेंड है, या फिर वो जिस रिलेशनशिप में उनकी क्या डिमांड है, या फिर वो क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे। इस तरीके की सिचुएशन से आप डील करना फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हो जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप ना फंस जाते हो। क्यों फंस जाते हो? क्योंकि जैसे ही आप इन प्रॉब्लम्स को, पहले तो आपने कभी देखा ही नहीं लाइफ में, ऐसे चैलेंजेस को पहले आपने कभी देखा ही नहीं कि क्या होता है। जितने भी आपने टिप्स एंड ट्रिक्स और जो हैक बोलते हैं, जो स्ट्रेटजी बोलती हैं, इन्हें जो बुक्स के थ्रू आपने गेन की थी, वो सारी की सारी रियल लाइफ में क्या करती हैं? वर्क नहीं करती हैं। आप खुद ही से सोचते हो कि यार पढ़ा क्या था, देखा क्या था, हमेशा सच बोलो, हमेशा ईमानदार रहो और लोगों से अच्छे से बात करो, लेकिन आप देखोगे कि लोग आपसे बहुत बुरी तरीके से बात कर रहे हैं, लोग ईमानदार है ही नहीं, सोसाइटी इज ऑल करप्ट विद पीपल। जो पॉलिटिशियंस है वो बोलते क्या है, करते क्या है। तो आप ना क्या करोगे, यार ये तो सब गलत चल रहा है लाइफ में, ये तो जैसा जैसा पढ़ाया गया था ना वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और जैसे ही आप अपनी इन सो कॉल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स और जो हैक्स और स्ट्रेटजी को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो ना, तो ये सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बैकफायर कर जाती हैं। तो आप क्या करते हो कि यार मैंने तो ये पढ़ा था, ये तो गलत हो गया यार, ऐसे मैं डील कर रहा हूँ, ऐसे मैं डील कर रहा हूँ, ऐसे हो ही नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम को मैं इस तरीके से सोल्व कर रहा हूँ लेकिन ये ऐसे हो ही नहीं रही है। तब आपका दिमाग एकदम फट जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आप एकदम इरिटेटेड लोगों की तरह बिहेव करने लगते हो। आप लोगों से, जो सो कॉल्ड ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, उनसे आप नफरत करने लगते हो। धीरे धीरे आप ना एक सोलिट्यूड और लोनलीनेस वाली स्टेज में चले जाते हो, जहां पे आप ना लोगों से नफरत करोगे और उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो, या फिर आप लोगों से डील करने की बजाय इस वर्चुअल वर्ल्ड में ही डील करना चाहते हो। आप एक रूम में बंद हो जाते हो और फिर अपने लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है, अपने मोबाइल फोन, इसी की दुनिया में रहना चाहते हो और लोगों से कम इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हो। बिकॉज यू हैव अ फेयर कि तुम जैसे ही रियल लाइफ में जाओगे, जैसे ही रियल प्रॉब्लम्स को डील करोगे, उसी टाइम आपको कोई ना कोई चीट कर देगा। तो आपको फीलिंग चीटेड सा लगता है हमेशा जैसे ही आप रियल लाइफ में डील करते हो। आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप कम पढ़ोगे और इफेक्टिवली पढ़ोगे, उतना आपके लिए बेटर है। टू मच नॉलेज, जो जिसे मैं बोलता हूँ ना कि इंफॉर्मेशनल ओवरलोड, ये कभी भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी मेमोरी या फिर ब्रेन कैपेसिटी को एनहेंस नहीं करता है, कंफ्यूज करता है। लाइफ इज वेरी शॉर्ट और इसको लिव करना है। यू हैव टू लिव द लाइफ एंड एक्सपीरियंस द लाइफ, ना कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। आजकल का जो इरा है ना, वहां पे सब कुछ एक क्लिक पे अवेलेबल है। जितनी मर्जी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, सब एक क्लिक पे अवेलेबल है। जो भी आप शॉप करना चाहते हो, एक क्लिक पे अवेलेबल है आपके लिए। और एक तरीके से देखा जाए तो एक बुक या फिर वर्चुअल यूनिवर्स क्रिएट हो गया है, जो हमें एक तरीके से डैमेज कर रहा है। हमारी ही इच्छाओं को, हमारी साइकोलॉजी को समझ के, पढ़ के हमें टारगेट किया जाता है और हमें उसी तरीके की एड्स दिखाई जाती हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि एक तरीके से देखा जाए हमारे इंस्टिंक्ट को प्रोवोक करती हैं और हमें अब इस ट्रैप में फंसाती हैं। आज की जो क्लास है ना, जो ह्यूमन रेस है, वो इनकम्पिटेंट क्लास है। वो इंफॉर्मेशन के मामले में तो सबसे ज्यादा इनके पास इंफॉर्मेशन है, बट एक्शन के मामले में ना इनकम्पिटेंट। क्योंकि जो टाइम इन्होंने इन्वेस्ट किया है इंफॉर्मेशन गैदर करने में, और जो एक्शन में इनका जो टाइम होता है ना, वो एक्शन का टाइम बहुत कम होता है। कुछ लोग तो लाइफ इज अ सफरिंग और सैडनेस की तरह डील करते हैं। लोग जैसे इस रियल लाइफ में आते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, वो लाइफ को ना एक सफरिंग की तरह ट्रीट करते हैं, लाइफ को एक सैडनेस, अनहैप्पी वे में ट्रीट करते हैं और इस अपने प्रेजेंस से निजात पाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये लाइफ सफरिंग है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मीनिंग क्राइसिस से सफर कर रहे हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको एक लाइफ में मीनिंग क्रिएट करना है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो बॉडी है वो एक्सपीरियंस, जो नए एक्सपीरियंस होते हैं ना, उन्हें लैक कर रही होती है। आपकी बॉडी लाइफ की जो भी नई सिचुएशंस आती हैं, जो भी नई प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब में अभी अडेप्ट ही नहीं होती है। और वो आपकी जो बॉडी है, जो आपका इंटेलेक्ट है, वो उस टाइम पे वहां पे सफर कर रहा होता है। दैट्स इट। तो आपको इन प्रॉब्लम्स से डील करना है और इन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग हैबिचुअल बनना है, ना कि इन बुक्स के रिगार्डिंग हैबिचुअल बनना है। क्योंकि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, वो
एक तरीके से देखा जाए फीलिंग को पहले अडेप्ट करता है, थिंकिंग को बाद में अडेप्ट करता है। तो पहले वो फील करता है जो भी सिचुएशन उसके सामने आ रही है, फिर वो अपनी थिंकिंग प्रोसेस को लेके आता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, पहले आप थिंकिंग प्रोसेस लेके आ रहे हो, चीजों को फील ही नहीं कर रहे हो कि क्या चीज है। प्रॉब्लम को भी फील करना होता है, तब जाके उसका सोल्यूशन निकलता है। जितने भी हमारी सोसाइटी में ग्रेट पीपल हुए हैं या फिर जीनियस लोग हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क किया है, ना कि इस वर्चुअल लोग दुनिया के ऊपर वर्क किया है। उन्होंने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हमेशा फील किया है, क्योंकि दिस इज अवर बायोलॉजिकल फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारा नेचुरल वे था, जो फिर एंशियंट पीपल ने जो हमारा नेचुरल वे हमारे माइंड को या हमारी बॉडी को दिया था फॉर गेनिंग नॉलेज, हमें वही अडेप्ट करना है। हमें पहले एक्सपीरियंस करना है चीजों को, प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करना है, प्रॉब्लम को पहले समझना है। समझना किससे, फील करना है पहले, उसके बाद अपना इंटेलेक्ट लगाना है। जो हमारा इंटेलेक्ट है, जो हमारा रैशनल माइंड है, जो हमारा रीजनिंग माइंड है, इसको बाद में रखना है, इसको पेडेस्ट्रियल पे रखना है, इसको लीडर नहीं बनाना है। तो समझते हैं कि जो जीनियस लोग थे, उन्होंने प्रॉब्लम्स को पहले फील किया, बहुत टाइम लगाया चीजों को फील करने में, क्योंकि फीलिंग जो होती है ना, वो बहुत ही टाइम लगाती है। बिल्कुल जो हमारे असिमिलेट होती है ना हमारे बॉडी के अंदर, वो टाइम लगाती है। तो उसको पहले फील किया लोगों ने, फिर उसके बाद अपनी थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस लगाई, आइडियाज ऑर्गेनाइज किए, क्वेश्चंस को अज्यूम किया, क्रिएट किया, क्वेश्चंस को अलग अलग वेज में परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के समझने की कोशिश की कि ये क्वेश्चन क्या है। तो उनके लिए जो उनकी पूरी लाइफ थी ना, वो आंसर तो था ही, आंसर को निकालना था या फिर एक सोल्यूशन निकालना था, लेकिन उनका मैक्सिमम टाइम किस में जाता था, क्वेश्चन को ही समझने में, क्वेश्चन को ही फ्रेम करने में। दे हैव टू अंडरस्टैंड, या फिर उन्होंने किस तरीके से उस क्वेश्चन को समझा है ना, आजकल के लोग ये चीज लैक करते हैं। आजकल के लोग सीधा क्वेश्चन को पढ़ा बस, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगाया, उसके सोल्यूशन पे चले जाते हैं, या फिर रेडीमेड सोल्यूशन ही मिल जाते हैं। यार ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी वगैरह पढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ अच्छा, उसने ऐसी प्रॉब्लम डील की थी, वो कैसे की थी, तो उसके ही जो होते हैं ना मेथड्स या फिर सॉल्यूशंस को अपनी लाइफ में कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। ये सबसे बेकार और हार्मफुल वे है फॉर गेनिंग नॉलेज। ये जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है ना, जो कि एक तरीके से देखा जाए जो रैशनल थिंकिंग को और रीजनिंग क्रिएट करता है, या फिर जो हमारा फ्रंट कॉर्टेक्स है, ये जो रैशनल थिंकिंग को या फिर जो लिंग्विस्टिक माइंड है, ये हमारी जितनी भी तरीके के थॉट प्रोसेस को क्रिएट करता है ना, ये बहुत टाइम लेता है इस चीजों को समझने में और प्रोसेस करने में। तो हमें इस माइंड को, जो भी कंटिन्यूअसली, जैसे हम किसी प्रॉब्लम में आते हैं ना, कंटिन्यूअसली चैटर करता है, जिसे हम मंकी माइंड बोलते हैं या फिर पार्किंग डॉग बोलते हैं, ये हमेशा कंटिन्यूअसली चैटर कर रहा होता है जैसे किसी सिचुएशन में आते हैं। तो इसको हमने क्या करना है, इसको लीडर नहीं बनाना है, इसको हमें सिर्फ एज अ टूल की तरह यूज करना है कि कहाँ पे यूज करना है, किस जगह पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, ना कि इसे पूरा कंट्रोल देना है। फर्स्ट कंट्रोल आपने अपनी बॉडी को ही देना है। बॉडी जब तक नहीं फिट होएगी ना, जब तक आपकी जो बॉडी का बायोम होता है, पूरा का पूरा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, पोस्चरिंग होती है, और जो स्लीप हैबिट्स होती हैं, सबसे पहले उनको करेक्ट करना है। अच्छे नेचुरल गुड वेजिटेबल डाइट्स रखनी है, मीट का जितना ज्यादा हो सके उतना कंजम्पशन करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि ये नेचुरल वे है। जितना अच्छे तरीके से गुड क्वालिटी का चिकन अवेलेबल होता है, फिश होता है, और उनका जो भी प्रोडक्ट्स उनसे बनते हैं, उनके प्रोटीन को अपनी बॉडी में असिमुलेट करना है या फिर ईट करना है। और आपको डेली की, एक तरीके से समझा जाए, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करनी है। ये नहीं कि 12 घंटे 14 घंटे सिर्फ लैपटॉप के आगे ही बैठे हैं। डेली की आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, अगर नहीं भी होती है तो 1 आवर की 30 मिनट्स की वॉक तो एटलीस्ट करनी ही करनी है। जब आप ये सारी प्रोसेस करोगे, यू विल स्लीप बेटर, और आप नेचुरल एनवायरनमेंट में जाओगे जहां पे आप डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रहोगे काफी देर तक, और आपकी बॉडी एक वर्किंग पोजीशंस में होएगी, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज कर रही होगी। ये सब करना है, इनको 1 आवर 2 आवर डेली का देना है। गुड अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करना है। ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो और आप छोड़ दे रहे हो कि 2 घंटे नहीं, कि अभी 2-3 घंटे पढ़ूंगा उसके बाद ही कुछ खाऊंगा, बीच में कुछ ये स्नैक्स वनैक्स की आदत नहीं रखनी है। तो ये सब छोटी छोटी जो बायोलॉजिकल वेज हैं, या फिर आपकी बॉडी को अच्छे तरीके से मेंटेन करने की जो प्रोसेसेस हैं, इनको जरूर ही जरूर अडेप्ट करना है। इससे क्या होएगा, आपकी बॉडी
फिट रहेगी और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी जो आपके थॉट प्रोसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव करेगी। और प्रीफरेंस देनी है कि लाइफ में एक्सपीरियंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस गेन करने हैं, रियल टाइप लोगों से मिलना है, उनके साथ किस तरीके से डील की जाती है, रियल टाइप सिचुएशंस को डील करना है एज कंपेयर टू 24 घंटे बुक्स में घुसे रहने के बजाय। और अपने माइंड को हमेशा इंफॉर्मेशन से फिलअप नहीं करना है। ये नहीं कि यहाँ चलो ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। लेस अमाउंट ऑफ रीडिंग करनी है, लेकिन गुड अमाउंट ऑफ रीडिंग करनी है। हमेशा फोकस्ड वे में होके हमेशा पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ी जा रहे हो जिसका कोई लिंक ही नहीं है। अगर आप कुछ पढ़ भी रहे हो तो उसने आप जो प्रीवियसली पढ़ा था या फिर उससे रिलेट करना है कॉन्सेप्ट्स को, तब जाके आपने यूटिलाइज करना है। और हमेशा अपने माइंड में अजम्पशंस क्रिएट करनी है प्रॉब्लम्स को लेके। व्हाट इफ का मेथड निकालना है, व्हाट इफ का मेथड अपनी लाइफ में यूज करना है कि अच्छा व्हाट इफ की ये प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है, व्हाट इफ कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से देखते हैं, व्हाट इफ ये होता तो क्या होता, व्हाट इफ वो होता तो क्या होता। तो इस तरीके से थॉट प्रोसेस में रहना है, ना कि सिर्फ बुक्स में जो जो बताया है उन्हीं तरीके उन्हीं वेज को अपने दिमाग में हमेशा चलाना है, वो नहीं करना है। और कभी भी अपने वर्क को लेके ये नहीं रहना है कि आपको एक्सटर्नल स्टिमुलाई चाहिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। नहीं, ये नहीं कि हाँ कॉफी पीऊंगा तभी काम करूंगा। नहीं, ये नहीं कि मैं पहले थोड़ा सा घूम के आ जाता हूं तभी काम करूंगा। नो, दिस इज द बैड वे। जो ग्रेट लोग होते हैं उन्हें कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं चाहिए होती है फॉर देयर वर्क। और जो ग्रेट लोग होते हैं उन्हें ये नहीं कि वो कॉफी की वेट कर रहे होते कि मेरे को कॉफी पीनी है तभी मैं काम पे लगूंगा, या मेरे को चाय पीनी है तभी काम पे लगूंगा। नो, दिस इज द बैड वे। आपको अपनी बॉडी में सेरोटोनिन का बैलेंस रखना है, आपको अपनी बॉडी में परफेक्ट डाइट रखनी है, आपको अपनी बॉडी में जितने भी हार्मोनल रिस्पॉन्सेज हैं उनका एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखना है। टाइम टू टाइम अपना बॉडीली चेकअप कराना है सो दैट कि आपकी बॉडी हमेशा फिट रहे और आपको पता लगता रहे कि कहाँ पे किस चीज की लैकनेस है। तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी में हमेशा कंज्यूम करना है सो दैट कि यू विल फील फिट एंड एक्टिव ऑल द टाइम। और आपको कभी भी लॉन्ग नंबर ऑफ बुक्स की जो क्वांटिटी होती है ना, वो तो कभी पढ़नी नहीं है कि 20 बुक पढ़नी है, 30 बुक पढ़नी है इस महीने में या इस साल इतनी बुक्स पढ़नी है। नहीं, हमेशा ट्राई करना है कि लेस कंटेंट कंज्यूम करना है। मे बी एक बुक पढ़नी है, 2 बुक पढ़नी है, बट ध्यान रखना कि वो जो बुक होएगी ना उसको आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि वो सबसे बेस्ट बुक होनी चाहिए या फिर वो एक क्लासिक बुक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं कि आप उस बुक की समरी पढ़ रहे हो या फिर कोई ट्यूटोरियल पढ़ रहे हो इस चीज को समझने के लिए। नहीं, हमेशा फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस लेना है ना बुक का या फिर जिस ऑथर का, तो उसके कंटेंट को फर्स्ट हैंड ही पढ़ना है। कोई भी सेकंड हैंड जो बंदा बोल रहा है, जो भी कुछ समझा रहा है एक्सप्लेन करने का, वो हमेशा एक रेयर केस में करना है जब आपको बिल्कुल ही लगे कि यार बिल्कुल अब ये समझ नहीं आ रहा है, तो आपने कोई सेकंड या थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी है उस चीज को समझने के लिए, अदरवाइज नहीं। 2 और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। फर्स्ट इज फोकस, सेकंड इज मास्टरी। तो फोकस का तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि पूरा दिन तो कभी बुक में कंज्यूम होना ही नहीं है, चाहे कोई सेल्फ हेल्प बुक हो या फिर कोई प्रोग्रामिंग हो या किसी भी तरीके की बुक या फिर कोई लैंग्वेज की बुक हो सकती है, उसमें हमेशा तो खोना ही नहीं है। बिल्कुल लेस क्वांटिटी ऑफ रीडिंग करनी है, बट एकदम फोकस्ड वे में करनी है, एकदम फोकस्ड वे में। और हमेशा आपको ये ट्राई करना है कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उस पे मास्टरी करनी है। ये नहीं कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ा फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पे चले गए, नहीं, फिर तीसरे कॉन्सेप्ट पे चले गए, नहीं। जैसे ही जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है या फिर जो भी चीज आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया या फिर जो भी आप स्किल यूज कर रहे हो या यूटिलाइज कर रहे हो या फिर सीखने की कोशिश कर रहे हो, उसमें हमेशा मास्टरी करनी है। उसके बाद ही किसी और नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, अदरवाइज नहीं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा, ना कि आप एक फेक डिल्यूजन वे में जाओगे कि हाँ एक्शन फेकिंग में जाओगे कि हाँ आपने चीजें भी पढ़ ली और आपको आता भी सब कुछ है। ऐसा कभी नहीं होएगा। क्योंकि आजकल के जो लोग हैं ना वो एक मिस्टेक करते हैं और वो ये है कि वो सोचते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदर करना इज इक्वल टू नॉलेज एंड नॉलेज इक्वल्स टू पावर। ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? ये सब ये जो 3 प्रोसेस है ना ये आपको हमेशा फेक कॉन्फिडेंस में लेके आएंगे। और आपको एक दिन जिस दिन रियलिटी फील होएगी ना कि आपको पता लगेगा कि आपकी इंफॉर्मेशन और आपकी ये नॉलेज कितनी फेक थी या फिर कितनी कम थी, तब आपका ये जो बबल है वो बस्ट होएगा। तो हमेशा ये करना है कि जो इंफॉर्मेशन गैदर करनी है
और जो नॉलेज उससे मिलती है ना, उस नॉलेज को वैलिडेट करना है अपनी लाइफ में, उस नॉलेज को हमेशा एक्सपेरिमेंट करना है कि अच्छा ये नॉलेज है, अच्छा ऐसा होता भी है, लेट्स ट्राई दिस। और फिर जो उससे जो आपका एक्सपीरियंस बनेगा ना, फिर उससे जो आपका एक्सपीरियंस बनेगा ना, वो आपको रियल कॉन्फिडेंस देगा, ना कि वो सिर्फ नॉलेज, क्योंकि वो नॉलेज वेस्ट है जब तक आप उन्हें रियल टाइम एक्शन में नहीं लेके आओगे। तो हमेशा ये रखना है कि 20% नॉलेज गैदर करनी है और 80% उस पर एक्शन करना है, और उस एक्शन से एक्सपीरियंस गेन करना है, और उस एक्सपीरियंस की अपनी सेट ऑफ मेमोरीज बनानी है कि अच्छा यहाँ पे मैंने ऐसा एक्सपीरियंस गेन किया था तो इसकी ये मेमोरी है, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं इसे इस तरीके से टैकल करूंगा। और ट्राई करना है कि जो रूटीन होती है, ये जो बोलते हैं ना कि टाइम टेबल बनाना है, इस टाइम टेबल से बचना है, क्योंकि दिस इज नॉट अ नेचुरल वे। जो ह्यूमन बींग्स थे, अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने कभी भी ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाया था। मतलब टाइम टेबल में भी बनाया है बट इतना स्ट्रिक्टली टाइम टेबल नहीं बनाया था कि 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, 9:10 पे ये करना है, 9:20 पे ये करना है, इतना नहीं। इतना स्ट्रिक्टली टाइम टेबल कभी नहीं बनाना है। नेचुरल वे यही है कि आपको चीजों को प्लान जरूर करना है, लेकिन उसमें हमेशा वेरिएबिलिटी लानी है, उसमें हमेशा रैंडमनेस लानी है, उसमें हमेशा एक तरीके से एक तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड वे भी आपको रखना है, सो दैट ये आपका जो अनऑर्गेनाइज्ड वे है यही आपकी क्रिएटिविटी को जिंदा रखेगा और यही आपकी क्रिएटिविटी को डेवलप करने में आगे लेके आएगा। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप से, अपनी बॉडी से टू मच स्ट्रिक्ट हो जाओगे, टू मच रूल्स बना लोगे ना, तो यही आपकी लाइफ में एंजाइटी लाएगा, यही आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन लाएगा, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, आपका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लूज करते जाओगे। अब जो ये जो कन्वेंशनल मेथड था वो ये था कि जो पहले वो क्या करते हैं कि आपको बहुत सारे आइडियाज दे देते हैं और उसके बाद उन आइडियाज पे इम्प्लीमेंट करने को आपको बोलते हैं छोटी छोटी एक्सरसाइज देने को। वो लैक करते हैं कि वो आइडियाज आपको ना एक तरीके से रेडीमेड मटेरियल दे दिया जाता है। जो नेचुरल वे है वो ये है कि पहले आप ऑब्जर्व करो, पहले आप एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आप अपने आइडियाज लेके आओ, उसके बाद आप अपने थिंकिंग को लेके आओ। स्कूल्स में क्या होता है कि आपको वर्ड्स के ऊपर बहुत ही कम वर्क कराया जाता है, वर्ड्स के मीनिंग पे। तो सबसे पहले क्या आपको अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग करना है, आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, और एक एक जो वर्ड होता है ना उसको बहुत अच्छे से, बहुत ही जो बोलते हैं ना डिक्शन, उस तरीके से समझना है और उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से फील करना है अपनी लाइफ में। ये नहीं कि आजकल के जो लोग हैं वो बहुत सारे वर्ड्स बोल देते हैं, या फिर जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स होते हैं उनको वोकेबलरी उतनी अच्छी होती नहीं है, स्ट्रांग होती नहीं है, और वो किस वर्ड को कहाँ पे यूज कर लेते हैं और अपने थॉट प्रोसेस में इसी तरीके से करते हैं कि उन वर्ड्स को गलत इंप्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और क्या करना है जो छोटे बच्चे होते हैं, जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है, वो एक तरीके से देखा जाए मेमोराइजेशन पे बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। और आपको भी इसी तरीके से अपनी जो छोटी एज होती है, या फिर जो आपके बच्चे हैं, या फिर जो 16 to 22 या फिर 14 to 22 की एज जो होती है, उसमें मेमोरी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड करना है। हमें ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमारे माइंड की मेमोरी पावर को इंक्रीज कर सकती हैं। और ये जो रिलीजन, पॉलिटिक्स और ये जो फिलोसफी, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, इनसे जो बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल दूर रखना चाहिए। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो हायर थिंकिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये अगर अर्ली एजेस में बच्चों को रिजिडली पढ़ा दिया जाता है या फिर समझा दिया जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट हमेशा वैसे ही उनके दिमाग में रहते हैं। उन्हें ये बताना चाहिए कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं बट दे कैन बी चेंज, मतलब कि आप अपनी लाइफ में खुद से एक्सप्लोर करके भी इनको चेंज कर सकते हो, या फिर अपने लिए जो आपके वैल्यू सिस्टम को डिफाइन करता है उस तरीके से हो सकता है, ना कि ये सारे कॉन्सेप्ट एक रिजिड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इनको धीरे धीरे लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए उन्हें, क्योंकि जो मेच्योरिटी होती है ना वो हमेशा एक्सपीरियंस से आनी चाहिए, ना कि ये जो रेडीमेड जो इन्हें स्ट्रेटजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाती है उनसे जो मेच्योरिटी आती है वो एक फेक मेच्योरिटी होती है, जो रियल लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और जो लोग हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि उन्हें नेचर में, उन्हें लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए एज कंपेयर टू बुक्स। उन्हें जितनी भी नॉलेज है वो, या फिर एक तरीके से देखा जाए जैसे कि होता है ना कि हम टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं या फिर जंगल सफारी में जाते हैं, वहां पे हम एनिमल्स को दिखाते हैं, तो वहां पे उन्हें ज्यादा एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। ये एक मैं छोटा सा एग्जांपल ही ले रहा हूँ बस, एज कंपेयर टू बुक्स खोली और बुक्स में से बच्चों को छोटे छोटे एनिमल, मतलब कि इन बुक्स एनिमल्स के बारे में बताया, इनकी रिप्रेजेंटेशन दी और हो गया। नहीं, नेचर में बच्चों को या फिर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम
स्पेंड करना चाहिए, सो दैट कि वी गेट फेमिलियर। और जितनी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, निकलो यार घर से बाहर, डील करो लोगों के साथ, कैसे बिजनेस डील होती है, कैसे अपॉइंटमेंट ली जाती है, कैसे इंटरव्यू, ये सब चीजों में ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए एज कंपेयर टू, जैसे देखा ना कि लोग इंटरव्यू के बारे में बहुत सारा पढ़ते रहते हैं, उसने इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, टॉप 10 टिप्स टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, टू क्रैक एन इंटरव्यू। एज कंपेयर टू आपको मैक्सिमम जितने भी ज्यादा से ज्यादा आपको इंटरव्यू खुद देने चाहिए, और वहां पे जो आप जाते हो और उनकी लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज देखते हो, अपने जो फियर्स होते हैं, अपनी जो कमियां होती हैं, उनको आप ओवरकम करते हो, उस तरीके से आपकी रियल सक्सेस आएगी एज कंपेयर टू एक बुक को लेके पढ़ने के बजाय। एक और चीज है कि हमेशा लाइफ में ये ट्राई करना है कि बेकार बुक्स तो पढ़नी नहीं है, मीन्स की जो यूजलेस इंफॉर्मेशन है वो गैदर करनी नहीं है। बहुत ज्यादा अपना टाइम लो ये डिसाइड करने में कि कौन सी बुक्स पढ़नी है कौन सी नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि बेकार बुक्स तो पढ़नी नहीं है। ये बुक्स क्या होती है ना, आपके पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस को अल्टर कर सकती हैं, आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको कॉन्सेप्ट्स को हमेशा कंफ्यूजन में डाल सकती है। तो ऐसी बुक्स ध्यान रखना कि जो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जो समरीज होती हैं या फिर लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं एक्स वाई जेड को, तो ये सब चीजें तो हमेशा करनी ही नहीं है। हमेशा खुद से जाना है और खुद से समझना है, इससे आपकी सेल्फ थिंकिंग डेवलप होएगी। और ये जो होते हैं ना गुरुज, और जो सेल्फ हेल्प गुरुज होते हैं या फिर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, इनकी बातों को तो कभी हमेशा मानना ही नहीं है लाइफ में। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कुछ बिजनेस स्टार्टअप करना है या फिर कुछ भी आपने इस तरीके का ना, मतलब कि कंपनी क्रिएट करनी है, तो जाओ उन लोगों के जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं उनके रियल टाइम जो इंटरव्यू होते हैं ना, वो देखो एज कंपेयर टू इनके ऊपर जो बुक्स लिखी होती हैं, किसी एक्स वाई जेड ने लिखी होती है, वो पढ़ने के बजाय। तो वो अपने इंटरव्यू में या फिर जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से बताता है, जाकि जो मिडल मैन होता है जो उनके वर्ड्स को, क्योंकि ये जो मैक्सिमम टाइम ये जो लोग होते हैं जो मिडल मैन होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के रखते हैं, और उन सारी इन्फॉर्मेशन को प्लस अपने जो प्रिजुडाइजेस होते हैं या फिर जो अपनी एनालिसिस होती है वो सब करके आपको पकड़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फर्स्ट बंदे ने कुछ बताया उसका 60% ये कंज्यूम करते हैं, और 60% के बाद आपके पास 20 या 30% ही आता है, जो कि एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट पर्सन के रियल टाइम जो एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें ही पढ़ो और उन्हें ही समझो, मतलब उनके जो इंटरव्यू होते हैं उनके जो वर्ड्स होते हैं डायरेक्ट वहां से। तो इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। एक और आपको मेथड बताता हूँ कि जो आपको लाइफ में क्या करना है कि रियल टाइम कनेक्शन बनाने हैं लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी फील्ड में हो, आप किसी स्किल को मास्टर करने की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि जो आपसे आपके लेवल से थोड़े से ऊपर है उन लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है, और जो आपके लेवल से थोड़े से नीचे है उन लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है, उनके साथ मीटिंग करनी है, उनके साथ मीटिंग पे जाना है। और जो नीचे के लोग होते हैं जो आपके लेवल से, आपके इंटेलेक्ट से लेवल जो नीचे है उनका, उनके साथ मिलना है, जो आपने स्किल सीखी है उनको समझाओ, उनको समझाओ, उनको टीच करो विद प्रैक्टिकल वेज। और फिर उनके जो उनसे जो उनके डाउट्स आते हैं उनके फीडबैक लो, और फिर उनके फीडबैक से आप समझोगे कि कहाँ कहाँ पे आप भी लैग कर रहे हो। इसी तरीके से जो आपके ऊपर के लेवल के लोग होते हैं उनके साथ भी कनेक्शन बनाओ, और उनसे रियल टाइम अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करो और उनसे सोल्यूशन लेने की कोशिश करो। और किसी भी ना, मतलब ऐसे समझो कि एक तरीके से ना आपको जिस फील्ड में रहना है उस फील्ड में एक अच्छा कनेक्शन बना के रखना है लोगों के साथ, सो दैट कि आपकी जो फेस वैल्यू है या फिर जो आपके लोग हैं उनकी जो रीच है वो बहुत ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू आपको बुक्स में जाके पढ़ना है कि हाउ टू क्रिएट कनेक्शन। और ये सब हमेशा लाइफ में एक क्रिएटर वाला एटीट्यूड रखना है, ना कि कंज्यूमर वाला। क्रिएटर वाला एटीट्यूड रखने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इससे आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ प्ले कर रहे हो, इससे आप कुछ भी इन्वेंट कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपकी रियल ऑथेंटिक पर्सनैलिटी को बाहर लेके आएगा एज कंपेयर टू जो भी आप सेकंड हैंड पढ़ते हो या फिर आप कंज्यूमर बनते हो और कंज्यूम ही करने में अपना सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हो। सो इन सब मेथड से हम क्या करते हैं, हम इस वर्चुअल वर्ल्ड से निजात पा सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना। अगर कुछ माइंड में या फिर कुछ हमें लगता है, हमें नर्वसनेस हो रही है या फिर हमें लग रहा है कि हम अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं और हम इस रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो आपको नए नए मेथड से इंट्रोड्यूस करवा देंगे और आपको और कॉम्प्लेक्स कर देंगे। जैसे कि वो कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर,
दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, XYZ, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सब क्या चीजें हैं। तो उनके पास नहीं जाना है, और वो क्या करते हैं, अगर उनसे भी वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाते ना, तो वो आपको ड्रग्स देते हैं, आपकी बॉडी की बायोलॉजी से खेलते हैं, केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं उनको अल्टर करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब नहीं करना है। तो हमेशा बायोलॉजिकल फर्स्ट प्रिंसिपल को ही अडेप्ट करना है अपनी लाइफ में। पहले आपको ऑब्जर्व करना है चीजों को, फिर उन प्रॉब्लम्स को फील करना है अपनी लाइफ में, फिर आपको अपनी थिंकिंग प्रोसेस लगानी है, और उसके बाद आपको उनके जो भी आउटपुट आते हैं, मे बी बैड मे बी गुड, आपको इतना करेजियस होना है कि उन आउटपुट पे डिपेंड नहीं होना है, लेकिन उन आउटपुट को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर करना है। और फिर अगर इन फ्यूचर वैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को आपने टैकल करना है विद दी हेल्प ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि आपको एक्सपीरियंस लेना है अपनी लाइफ में इन बहुत सारी वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स को डील करने का। अपनी बॉडी का बायोम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सेटअप करना है, हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी स्लीपिंग, और जो भी मैंने बहुत सारे आपको मेथड्स बताए हैं सेल्फ मास्टरी के, अपने आप को समझने के, अपनी बॉडी को समझने के, किस तरीके से पढ़ना है, फोकस्ड वे में पढ़ना है, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं पहले उनको मास्टरिंग कर, उसके बाद ही नए कॉन्सेप्ट पे जाना है। लेस अमाउंट ऑफ रीडिंग करनी है, और अपना एक सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, एक लोगों के साथ कनेक्शन बना के रखना है, सो दैट कि आप कुछ लोगों को टीच कर सको और कुछ लोगों से हेल्पफुल फीडबैक ले सको। और ध्यान रखना, बिफोर गोइंग टू अ साइको एनालिस्ट गो एंड हिट द जिम। तो आपको यही सारे मेथड्स यूज करने हैं अपनी लाइफ, अपनी बॉडी के बायोम को सेट, और जो ग्रीक वे ऑफ लर्निंग नॉलेज था वही रखना है। वो बहुत ही अच्छी ओलंपिक्स या फिर बहुत ही अच्छी बॉडीली एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व होते थे। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखना है, ऐसी ही हैबिट्स बनानी है। इनसे ही आपकी बॉडी को क्लैरिटी आएगी, जिससे आप लाइफ को बहुत ही अच्छे वेज में देख सकते हो। और हमेशा करेजियस रहना है लाइफ में ना, और हमेशा ये सोचना है कि यहाँ से मैं कुछ सीख सकता हूँ, ठीक है। तो उनको इस तरीके से देखना है, स्केप्टिक तरीके से देखना है, और लर्निंग एस्पेक्ट से देखना है। डू नॉट यूज एनी ड्रग फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर बॉडी। ट्राई करना है एज मच पेन यू कैन टेक इन योर लाइफ एंड ओवरकम दैट पेन विद एक्सपीरियंस। आई होप आप मेरी इस वीडियो से रेजोनेट किए होंगे, और ये मेरी लास्ट वीडियो थी ऑन दिस टॉपिक ऑफ स्टॉप रीडिंग दी बुक्स। आई होप आप अपनी लाइफ में जो वर्चुअल नॉलेज गेन करने के मेथड्स हैं इनको कम से कम यूज करो, और जो बायोलॉजिकल फर्स्ट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं उन पे ज्यादा फोकस, क्योंकि जो नेचुरल वेज ऑफ लर्निंग है, जिस तरीके से ह्यूमंस बॉडी अडेप्ट की है लर्निंग के वेज के लिए, उसी तरीके से आपको लर्निंग अपनी लाइफ में लेनी है। पहले क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, देन ऑब्जर्व करना है, देन फील करना है प्रॉब्लम्स को, देन क्रिएट करना है डिफरेंट वेज से उस क्वेश्चन को, जो लाइफ में आपके साथ प्रॉब्लम्स डील हो रही हैं उनको। फिर उसके बाद आपको अपना ये लास्ट वेज लगाना है, जिसे बोलते हैं कि थिंकिंग, एनालिटिकल, रैशनल माइंड या फिर रीजनिंग माइंड। तो इस तरीके से फिर ये जो लास्ट आपका जो माइंड है ना, ये बहुत ही अच्छे वे में उन प्रॉब्लम से अडेप्ट कर जाएगा, और आपको इन फ्यूचर में जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से आप उन्हें टैकल कर पाओगे।